वो कौन से औजार हैं जो कि आपके ग्रोथ माइंडसेट को पर काम करेंगे, यानी कि आपको ग्रोन अप करेंगे। कौन कौन औजार हैं, क्योंकि नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में कोई बाहर से नहीं आएगा, जो उसमें सफल हुआ है उसी सिद्धांत को पालन करना है। तो पहली चीज जानना है, बी कमिटेड एंड अकाउंटेबल टू यूज द प्रोडक्ट ऑफ योर सर्विंग कंपनी। जिस कंपनी को आपने रजिस्टर किया अपने आप को, उसी के प्रोडक्ट को केवल यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यूज करने के पहले, कंपनी में रजिस्टर्ड होने के पहले उस कंपनी का पूरा जांच पड़ताल कर लीजिए। आप जितनी जानकारी चाहिए, प्रोडक्ट संबंधित, इनकम संबंधित, सिस्टम संबंधित, सब कर लीजिए। और एक बार अगर आपको समझ में आ गया कि ये कंपनी दी बेस्ट है, तो वैसे स्थिति में कमिटेड हो जाइए कि इसी कंपनी का प्रोडक्ट केवल यूज करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट से ही बिजनेस होता है और प्रोडक्ट ही कंज्यूमर को पसंद आता है। अगर आप ही को नहीं पसंद आया और आप ही नहीं यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंपनी में आप बहुत देर तक सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ही आपके द्वारा दूसरे को रिकमेंड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहली चीज है कि बी कमिटेड एंड अकाउंटेबल टू यूज द प्रोडक्ट ऑफ योर सर्विंग कंपनी टू मेक अप योर माइंड ऑफ लॉयल कंज्यूमर ऑफ द कंपनी। बी द लॉयल कंज्यूमर ऑफ योर कंपनी। अगर आप कंपनी में हैं और वो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है जो मार्केट से ले रहे हैं, अगर उस तरीके का प्रोडक्ट, तो मार्केट की जगह किसका प्रोडक्ट यूज होना चाहिए, कंपनी का। तो पहली चीज है कि माइंड मेकअप पहले ही दिन से कर लीजिए कि अब मैं इसी का प्रोडक्ट केवल यूज करूंगा, और क्यों यूज करूंगा ये क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज, लर्न बिजनेस स्किल विद ग्रोइंग सिस्टम मेड अप ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आपके अपने बिजनेस स्किल को सीखने का स्थान कौन है, वो लोग जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं इस कॉर्पोरेशन में, जिन लोगों ने सिस्टम डेवलप किया है, वहां से सीखना है। जहां पर सैकड़ों लोग उस सिस्टम से कामयाब हो रहे हैं, बड़े बड़े लेवल पर अचीव कर रहे हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करते जा रहे हैं, वो बेहतरीन जगह होगी। तो अपने माइंड को क्या करना है कि लर्न बिजनेस स्किल विद ग्रोइंग सिस्टम मेड अप ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऑफ कंपनी एंड ग्रोइंग हिमसेल्फ विद लिसनिंग द रिकमेंडेड सीडीज। अब वो लोग कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने, तो आपको पता चलेगा कि एजुकेशन सिस्टम में एंट्री किए तो उनको कुछ सीडीज की जानकारी हुई, जिसमें कि लिसनिंग सीडी है, ऑडियो सीडीज है, और कैसी है, जो लोग सफल हुए हैं। तो सफलता में एक चीज होती है, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस आ जाता है। और नॉलेज अगर आपके पास है लेकिन सफल नहीं है, तो आपके पास अनुभव नहीं है। तो सीडीज क्या होती है, उसमें अनुभव जुड़ा होता है। और सीडीज उनकी नहीं बनती जो कहानियां सुनाते हैं, सीडीज उनकी बनती है जो सफल होते हैं। और उनको और ज्यादा फॉलो करें जिनकी अनेकों सीडी सफलता के बाद लेवल दर लेवल आती गई है। इसका मतलब क्या हुआ, दे ऑल आर इन राइट ट्रैक, राइट ट्रैक पर काम करता। आपको सीडीज किससे सुननी है, जो व्यक्ति सफल हुआ और जिस सीडीज को सुन करके सफल हुआ। सीडीज का मतलब एक्सपीरियंस और अनुभव, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज दोनों मिल रहा है। दूसरी चीज है स्टडिंग द बुक, रिकमेंडेड बुक्स को पढ़नी है, जिस किताब को पढ़ने के बाद आपके अंदर आपकी सोच जो है एक सफल व्यक्ति की बनती है, और किसी किताब को नहीं पढ़नी है। काउंटर पर बहुत सारी किताबें मिलेंगी आपको, लेकिन जो सफलता की किताबें होती हैं, जिसको हम आप पढ़ करके अपने अंदर महसूस करते हैं कि ये पंक्ति अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हम बदल जाएं, और फिर उसके अनुसार अपने आप को बदलने के लिए तैयार होते हैं। तब ऐसी स्थिति में आपका जो इस बिजनेस स्किल होता है डेवलप होता है। क्योंकि जो भी इस बिजनेस में आएगा, कोई बिजनेस सीख करके नहीं आता, कोई भी कोर्स करके नहीं आया है यहाँ पर, और ना कोई कहीं पर बिजनेस का कोई कोर्स होता है। एम्प्लॉय बनने के अलावा कोई कोर्स हमारे आपके पास नहीं होता। तो यहाँ पर बिजनेस स्किल तो किसी के पास नहीं है। तो स्किल सीखने की जगह कहाँ होगी, जहाँ पर रिकमेंडेड बुक्स हैं, रिकमेंडेड सीडीज हैं, और वो फंक्शंस हैं जहाँ पर कामयाब लोग इकट्ठे होते हैं। तो सफल लोगों की संगत में खड़ा होने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि ये सफल लोग हैं, क्या वो सिस्टम से डेवलप हो रहे हैं, क्या वो सीडीज बुक्स उनके अंदर दिख रही है, कि केवल सफल हो गए। तो जहां मीटिंग फंक्शन होती है उसमें हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन आपको फॉलो किसको करना है, किससे बिजनेस स्किल लेनी है, जो सफलतम है। और ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, मीटिंग फंक्शन में। तो ऐसे लोगों से आपकी वहां मुलाकात होगी। आपसे बात करने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अपने माइंड को अकाउंटेबल कहाँ बनाना है, कहाँ पर कंडीशनिंग करनी है, जहां से लोग कामयाब हो रहे हैं। इसके अलावा तीसरी चौथी कोई जगह नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए सैकड़ों ऐसी प्लेस मिलेगी जहां पर आपको एक से एक बढ़ करके
मुंह से निकालने वाले शब्द बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, स्पीच देने वाले मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे, लेकिन वो उस सिस्टम में डेवलप नहीं किए हैं। तो ऐसे लोगों से कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। वो टाइम बिंग मोटिवेशन होगा, इंटरनल मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति से आएगा जो उसके अंदर है, राइट। तो ये दूसरी बात आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि जहां से लोग कामयाब हुए हैं उसी जगह से आपको भी सीखना है। ओके।